दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ये कहीं ना कहीं बोर्ड में कभी ना कभी आई हुई है। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर स्पीका प्लस कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर, 7 लाना है, 7 लाना है। देखो ये देखा करता है, पहले तो यहाँ कहीं होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, आइडेंटिटीज को पढ़ना समझो पहले कि यहाँ कहीं होल स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे। तो लेट्स ओपन, ठीक है, पहले प्री रिक्वेस्ट, तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्टैंड फॉर साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। डन हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम प्रोसीजर टू बी डन हेयर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सीकेंट थीटा। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए मेंशन कर दिया करते हैं कि यस हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है। एक बार कर दो, 2 बार हुई है। नाउ अब हमने 7 बनाना है, इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज बनानी है। हमने देखा, क्या देखा कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलो जो जो वैल्यू मिल रही है वो तो बनाओ, ये 1 हो गया। अच्छा, अब देखा कि इनका आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। क्या रिलेशन है, हमें पता है साइन होता है 1 अपॉन, बोलो भाई, कॉसेक, और कॉसेक क्या होता है 1 बस साइन। इसका मतलब ये कट जाएंगे ना आपस में, क्योंकि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये हमने किया था, फिर तुम भूल जाते हो। जब आप इसको ऊपर लाओगे तो साइन इंटू कॉसेक कितना हुआ, कितना हुआ, 1 हुआ। और कौन सी वैल्यूज 1 होंगी बताओ, और कौन सी 1 होगी, कॉस का किसके साथ, सीकेंट के साथ 1 होगा। टैन का बोल सकते हो तुम, टैन का किसके साथ, कॉट के साथ 1 होगा। अगर ऐसी वैल्यूज कहीं रास्ते में मिलती है तो पुट कर दिया करते हैं। इसका मतलब ये 1 हो गया, ये कट गए। एक और 1 हो रहा है, ये देखो ये भी कैंसिल हो गए हैं। हमारे पास ये आ गए 1, ये 2, एक और 2, और बचा क्या, क्या बचा, कोसेकेंट स्क्वायर, और क्या बचा है, और क्या बचा है, सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। ये बन गए 5। अब हमने देखा कि कहीं भी प्रूफ को देखो ध्यान से, बोलो क्या लिखा है, प्लस tan स्क्वायर। कहीं कोसेकेंट स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा। कहीं सीकेंट स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा। अब हमने कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू चेंज करनी है इन टर्म्स ऑफ जो चाहिए, क्या होती है, क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सारे रिलेशंस का है और कुछ भी नहीं है भाई। सीकेंट क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर अटैक सही है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वर्जन पे जाता चला जाएगा। 5 6 7 प्लस चाहे कॉट पहले लिख दो, tan वो कोई बात नहीं है, तो इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कई बच्चों को बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है, कई ऐसे डर जाएंगे कि 7 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा। डिजाइंड है, अपने आप आएंगी 7 वैल्यूज, अपने आप आएंगी। नोट करो इसको अच्छे से। नाउ दिस क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी, कॉमन, मैक्सिमम निकाला करता है कॉमन। तो भैया ये पावर 4 है, ये 4 4 है, ये 2 2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। पर अब देखा कि आरएचएस में तो कहीं सीकेंट की बात ही नहीं हो रही, आरएचएस में टैन की बात हो रही है। तो टैन वाली आइडेंटिटी कहती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो जहां तो आपको सीकेंट स्क्वायर दिखे वहां आप क्या पुट कर दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या बनेगी, tan बनेगी। देखो इसको -1 को उधर भेज दो ना, इसकी जगह tan, इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर थीटा। पहुंच गए दिल्ली, कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। 1 मार्क क्वेश्चन। अगले वाले में थोड़ा सा आर्ट है। क्या आर्ट है कि जो जिस जैसा है उसमें कॉमन लिया जाए तो बेटर रहेगा। ट्राई करो एक बार, बोलेगा नहीं कोई,
अगेन सेम ट्रैक वाला क्वेश्चन है, वही कहानी, वही गुरु मंत्र कि सबसे पहले आपकी आंखें कॉमन ढूंढेंगी, निकाल लो कॉमन। ये देखो ये एक कैटेगरी के हैं, दूसरी कैटेगरी के हैं, ये सीकेंड की बातें हो रही हैं, उसमें कोसेकेंड की बातें हो रही है, निकाल लो कॉमन। बोलिए क्या निकलेगा कॉमन? सीकेंड स्क्वायर कॉमन है, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन, क्या बचा? 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि भैया 4 थे। यहां पर क्या करो, चाहे माइनस कॉमन लेना माइनस ले लो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, -2 निकाल लो बाहर, चलो यही निकाल लो, -2 ही ले लो। क्या बचा? 1 नहीं बचा, क्योंकि जब माइनस ही कॉमन ले लिया, ले सकता है कॉमन? नहीं ले सकते, कद्दू 2 इस पे, उसके पास नहीं है, तो यहां कौन आएगा? 2 आएगा। 2 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक की स्टोरी। अब क्वेश्चन हमें डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन बातें ही नहीं कर रहा कोसेकेंड और सीकेंड की, क्या बातें कर रहा है? कॉट और टैन की बातें कर रहा है। तो रिलेशन हमें पता है, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता भैया आइडेंटिटी। क्या रिलेशन है? सीकेंड क्या होता है? सीकेंड होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। को में को आएगा? नहीं में नहीं आएगा। ठीक है, चेंज कर डालो सबको। सीकेंड को क्या लिखेंगे? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जो आ रहा है आने दो। लगेगा कि सर ये थोड़ा सा और एक्सपैंड हो रहा है, होने दो, फिर कॉम्प्लिकेट मतलब कि से हट जाएगा। 2 माइनस बोलो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ध्यान से, क्योंकि माइनस पड़ा भैया बार। माइनस क्या लिखूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहां बातें कॉट और टैन में ही हो रही हैं। 2 माइनस अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार पंगत लिया तो किया करो, एक बार चेंज करो तो सही। इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम कर लेते हैं। ये -1 दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये -1 आ गया। 1 माइनस क्या लिखूं? टैन स्क्वायर थीटा। सेम यही बनेगा, देखना। ये 1 प्लस, क्योंकि भैया ये माइनस इसका भी साइन चेंज कर देगा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। गेम ओवर। ये तो 9th क्लास की आइडेंटिटी बन गई, रादर 8th क्लास की। a प्लस बी, a माइनस बी। ए का काम 1, बी का काम, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस से कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई नहीं है। ये आएगा 1, ये आएगा माइनस टैन 4। कितना आएगा? 1 माइनस टैन टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉट टू द पावर 4। गेम ओवर। ये पहले लिख दो, पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। इट इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। बेसिक्स अगर स्ट्रांग है, बार बार कह रहा हूं, आइडेंटिटीज अगर याद है, रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन अगर याद है, कोई बिसात नहीं इनकी आपके आगे। जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, जो मर्जी हो, आइडेंटिटी कर दोगे आप। Now let's understand. Now I want your concentration to be 100% here. This type, इसे कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो ऐसे में सबसे पहले तो यही करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, सिर्फ tan वाले को छोड़कर सिंपलीफाइड है, साइन कॉस में ही बातें हो रही हैं। नाउ अब बात आती है, कई बच्चों को ये नहीं पता कि सर इसका एलसीएम कैसे लें। अब ये समझ लो, ये शायद मैं लास्ट बार बता रहा हूं तुम्हें, कि जब 1/2 प्लस 1/2 यानी कि जब सेम है तो एक ही आ जाएगा। जब सेम नहीं है तो आपको पता है आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। ये कौन से वाला केस है? ये 3 और 4 वाला केस है, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस है ये। तो कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, दोनों ब्रैकेट लिख डालो मल्टीप्लाई में। अब आप इसको d से डिनोमिनेटर, d से डिवाइड क्या करोगे? डिवाइड करते थे ना, डिवाइड करके जो बच जाता था ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये रूल आपको पता है, सेम प्रोसीजर। जब आप बेटे इसको डिवाइड करोगे, ये सेम वाला कट जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, पता है आपको 4 आएगा, यहाँ कौन आएगा? 3 आएगा। तो समझ जाओ
एक तरह से क्रॉस, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो बोलो जब आपने इसको इससे डिवाइड किया, ये वाला ब्रैकेट ऑफ हो गया, कौन बचा? इधर देखना है सबने, 1 प्लस cos थीटा। ऊपर पड़ा कौन है? साइन के साथ ये मल्टीप्लाई, प्लस tan के साथ कौन आएगा भाई? माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक के काम खत्म हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं, हमने देखा कि सर ये साइन के साथ 1 प्लस कॉस है ना, तो ब्रैकेट कॉमन है, नीचे कुछ किया जा सकता है, नीचे कुछ किया जा सकता है, और इस tan को साइन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। उससे होगा क्या, ये भी साइन पड़ा है, ये भी साइन पड़ा है ना, ऊपर कॉमन ले लेंगे बाहर। जितनी ज्यादा चाहे छोटी सी भी चीज बाहर निकलती है निकाल लिया करते हैं। तो देखो साइन थीटा ले लो, कॉमन ले लो, बोलो है ना। tan के अंदर दो चीजें है ना, क्या होता है tan होता है, बोलो साइन थीटा अपॉन, ये भी एक रिलेशन है tan का, साइन अपॉन कॉस। तो ये साइन अपॉन कॉस होगा, साइन में बिल्कुल ही बाहर निकाल रहा हूं, यहां बच जाएगा 1 प्लस कॉस, और यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। आई होप ये समझ आ गया आपको। ठीक है जी, क्लियर है। नीचे तो भैया फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसको यही लिख देता हूं, क्या बनेगा वैसे? ये साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? एक साइन गया गया। ठीक है, अब देखते हैं बचा क्या। अभी भी उधर ये चीजें हमारे पास पड़ी हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं, ऑलमोस्ट ये डन है, ऑलमोस्ट डन है। ये बचा क्या? एक तो बचा 1 प्लस कॉस वाला ब्रैकेट, प्लस 1 अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस कॉस वाला ब्रैकेट। ठीक है, और नीचे क्या पड़ा है? साइन पड़ा है। टेपा बाद में मारना, पहले समझ लो पहले। ये आ गया नहीं, एक साइन कट चुका, साइन स्क्वायर तो था, एक कट गया। अब अगेन ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर भैया एलसीएम लिया जाएगा। एक बार और एलसीएम, ये कौन है? कॉस है, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस ही आएगा। तो देखो अब क्या होगा, ये लंबी लाइन एलसीएम आ गया कॉस, ये कॉस यहां मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाई, क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला साइन इसके साथ मल्टीप्लाई, ये और ये हाँ जी मल्टीप्लाई होंगे। बताता हूं, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी तो फ्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन क्या होती है? पलटती है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये पलटेगा इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, यहां तक करें, ब्रैकेट ओपन करें, क्या पता कुछ कट जाए, फालतू चीज अपने आप। बोलो क्या मिला? कॉस थीटा। बोलो क्या मिला? कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्या मिला? प्लस 1। क्या मिला? माइनस कॉस। कटा कुछ? कॉस और ये कॉस कैंसल हो गए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या पड़ा है? साइन और कॉस। 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता। नाउ अब क्या करना है? फिर नजर मारनी है किस पर? जो प्रूव करना है। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये विश्वास नहीं होती लोगों को। क्वेश्चन खुद बताता है कि मैं कैसे होना हूं, कैसे होना है, पूछना आना चाहिए। अब देखो, एक याद रखना, खासकर जब आइडेंटिटी डील कर रहे हो, एक स्टेप आपने परफॉर्म किया, फिर नजर मारनी है। कई बार बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं, वो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। एक स्टेप परफॉर्म किया, फिर किस पे नजर मारनी है? कहीं आ तो नहीं गया, कहीं उसका पार्ट तो नहीं आ गया, ये है। अब हमने देखा यहां इसके डिनोमिनेटर में क्या कुछ है? नहीं है ना, ऊपर ऊपर है ना सारा, ये भी सारा ऊपर ऊपर होना चाहिए ना। तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए, और ये जो है ये इन दोनों का क्या लगता है? एलसीएम लगता है। ये क्या लगता है? एलसीएम। तो एक बार ये 1 के नीचे जाएगा, रिवर्स कर दिया हमने, एक बार ये कॉस स्क्वायर के नीचे जाएगा, तो इसकी गेम ओवर हो गई। ये देखो एक कट गया। अब बताओ 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेकेंट। 1 अपॉन कॉस इंटू 1 कर दो, कोई फर्क नहीं। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है ना। 1 अपॉन साइन शायद कुछ होता है, बोलो कोसेकेंट होता है। 1 अपॉन कॉस सीकेंट होता है, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। एंड इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। अपने आप बनता चला जाएगा। न्यूमरस वेज हो सकते हैं करने के,
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि सिंप्लीफाइड किया, धीरे धीरे चलाया, कॉन्फिडेंट तो थे कि सही चल रहे हैं, ठीक है जी, दिस इज डन। नाउ fraction, the very first step should be to take the LCM of this. The LCM will be both cos theta plus 1 plus sin theta. इसको d से डिनोमिनेटर बार बार बोल रहा हूं डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो सेम चीज है वो कैंसिल हो जाती है, ये बच गया, कौन बचा 1 प्लस साइन, cos कट गया, ऊपर भी यही पड़ा है तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, यहां पर cos स्क्वायर थीटा बन गया। आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन इंटू 1 तो 1 ही होता है, चलो, प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे अभी ऐसे ही रखते हैं एज पर द नीड, देख लेंगे, डिसीजन ले लेंगे। ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये 1 और वो 1 मिलके 2 बन गए, 2 प्लस साइन आ गया, नीचे cos आ गया। अब आप खुद कहोगे सर ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, जहां जो चीज पंगे पा रही थी वही बार के बारी कैंसिल आउट कर दी हमने। और आपको पता है क्या होता है 1 अपॉन cos, सीकेंड होता है 2 सीकेंड थीटा, इट इज इक्वल टू RHS हैंस ऊपर अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया, नीचे मत करो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये थी हिंट इसकी, बताओ जी क्या कहा था, नीचे ब्रैकेट कैसे बेटे, यहां देखो ना, क्या यहां बहुत लंबी चौड़ी चीज कोई प्रूव करनी है, तो इसलिए कॉम्पैक्ट रखो, कॉम्पैक्ट तब होता जब चीजें कैंसिल होंगी, कैंसिल हो गया बार के बार, इजीएस्ट वन। अनदर गुड एग्जांपल, सीकेंड माइनस 10, सो अगर ऐसी शेप हो तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट आप सीधी भाषा में इधर देखो कि जो नीचे से कनेक्टेड है, रैशनलाइजेशन जैसे करते थे, ऊपर का नहीं नीचे से, tan सीकेंड माइनस 10, नीचे पड़ा है सीकेंड प्लस 10 एज इट इज, चलो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सीकेंड माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और उसी से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको पता है न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, ऐसा करने से ऊपर बन गया सीकेंड माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी, ए बोलो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू, ये कुछ होता है, ये सबसे प्यारी वैल्यू होती है 1 होता है, क्या होता है ये, तो इसका मतलब नीचे की तो गेम ओवर, और हमें नीचे कुछ चाहिए भी नहीं है, इसका मतलब ट्रैक सही है हमारा। नाउ अब सारी गेम ऊपर है, तो ऊपर भी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कई बच्चे इसको माइनस बी स्क्वायर बोल देते हैं, ध्यान रखना प्लस ही होता है। तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बोलो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सीकेंड इंटू tan। अब तो और कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो 2 सीकेंड tan जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू थी। अब हमने देखा, जैसे मैं बता रहा हूं, ये बात ध्यान रख लो, प्रूफ से पूछना है, किससे पूछना है, प्रूफ से पूछना है, कितने tan है, 2 है, सीकेंड स्क्वायर कहीं दिख रहा है, हमारे पास तो आ रहा है, कहीं दिख रहा है, फिर दिमाग पे जोर लगाना है कि क्या सीकेंड स्क्वायर का tan से रिलेशन होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेसमेंट का ही खेल है सारा आइडेंटिटीज, और कुछ भी नहीं है। पहले जिसको आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहते थे वो सबसे आसान कहोगे, मिल गया, ये 2 tan बन गए, हेंस प्रूव्ड। मैथमेटिक्स ना सर मेरा बिल्कुल खुला हुआ बड़ा आसान लगता है, ओपन हाँ बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है, पर जब चलाते हैं ना क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बंद मुट्ठी है, आंसर आ भी सकता नहीं भी आ सकता, हर क्वेश्चन डेंजर भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, तो इसलिए ट्रैक समझो, जो नजर मेरे पास है उस नजर से सोचो, देखो क्या लाना है, कैसे आ गया, फिर क्या दिक्कत है, tan है, तो ये क्यों नहीं सोचा आपने कि ये फालतू है। तो जो चीज क्या सीखा इस क्वेश्चन से, जो चीज नहीं चाहिए उसको उसमें रिप्लेस करना जिसमें चाहिए,
फिर किस पे जोर लगाओगे? आइडेंटिटीज रिलेशन पे। अपने आप जवाब देगा, ये अपने आप बोलेगा। हेंस प्रूव्ड।